बड़वानी लाइव, सटीक खबर, ताज़ा खबर। कि आज इस कार्यक्रम में शिरकत की है, क्या मांगे हैं? डीलिस्टिंग क्यों मांग की जा रही है जनजातीय समुदाय के द्वारा? मुझे लगता है कि भारत के संविधान आर्टिकल 341 और 342 का जो एक्ट है उसमें दर्शाया गया है कि अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति अगर धर्मांतरित होता है, वो अपनी धर्म, रीति रिवाज, परंपराओं को अगर छोड़कर दूसरे धर्म को अगर स्वीकारता है तो उसको ऐसे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को लाभ नहीं मिलता है। निश्चित तौर पर यह क्लास भारत के संविधान आर्टिकल 341 में छोड़ दिया गया और इसलिए उस मांग को लेकर कि जहाँ पर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अगर अपनी परंपराएं, रीति रिवाज, पूजा पद्धति को छोड़ता है, वो किसी अन्य धर्म को ग्रहण करता है, तो ऐसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का लाभ भी मिलता है और दूसरे वर्ग का भी लाभ मिलता है। निश्चित तौर पर एक ऐसी भ्रामक चीज़ है जिससे जनजाति, मूल जनजाति का नुकसान हो रहा है और इसलिए इस प्रकार के लाखों लोग जो धर्मांतरित हो गए हैं, जिन्होंने अपनी परंपराओं को छोड़ दिया है, जिन्होंने पूजा पद्धति को छोड़ दिया है, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया है, ऐसे लाखों संख्या के लोग हैं जो इसका लाभ भी ले रहे हैं और वो कहीं के धर्म को तोड़ने का काम भी कर रहे हैं। और इसीलिए भारत के संविधान में आमूल परिवर्तन होना चाहिए, जिसको लेकर तत्कालीन उस समय के कांग्रेस के एक सांसद कार्तिक उरांव जी ने भी मुद्दा उठाया था। 348 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उस पर हस्ताक्षर में साइन भी करी थी। उस समय की कांग्रेस की सरकार में प्रस्ताव ये लोकसभा में आया भी था, परंतु उस समय की कांग्रेस की सरकार ने जरा भी ध्यान नहीं दिया और न ही जनजाति वर्ग के हित के बारे में उन्होंने सोचा। निश्चित तौर पर जनजाति वर्ग के बारे में कांग्रेस ने हमेशा से भ्रम पैदा किया है, उनका सिर्फ वोट बैंक लिया है, इसलिए ये क्लास डालना उसमें बहुत जरूरी था। जिस समय उस समय के कांग्रेस के सांसद ने ये मुद्दा उठाया, परंतु उस समय की कांग्रेस की सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया और इसीलिए आज बड़वानी में और मेरे को लगता है जगह जगह पर इस विषय को लेकर रैलियाँ और इस प्रकार का सम्मेलन हो रहा है, जिससे जनजाति वर्ग को जागरण किया जा रहा है कि इस विषय को लेकर हम नीचे गाँव में बात करें, समाज से बात करें, क्योंकि मूल जो जनजाति है उसको लाभ इसका नहीं मिल पा रहा है। देश में ये डॉक्टर बजाज का एक सर्वे है जिसमें दिखाया गया है कि इस प्रकार के कम से कम 40% के आसपास के लोग ऐसे हैं जिनको धर्मांतरित लोग इस प्रकार का लाभ ले रहे हैं, जिस पर 40% जनजाति लोगों को लाभ मिलना था। इसका सर्वे भी हुआ है। IAS अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं, LDC है, UDC है, अन्य प्रकार के अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग हैं, तमाम प्रकार के ऐसे कर्मचारी जो जनजाति होने के बाद में कन्वर्जन होने के बाद वो जनजाति का लाभ ले रहे हैं, परंतु जनजाति को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और इसलिए ये आज की ये रैली और ज्ञापन है, इसमें हम लोग शरीक हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सब प्रमुख गण उपस्थित हुए हैं, जनजाति समुदाय के कई विभिन्न प्रकार के संगठन इसमें शामिल हुए हैं, संगठन के प्रमुख लोग शामिल हुए हैं, जनजाति वर्ग के कहीं न कहीं साधु संत समाज भी शामिल। जनजातीय समुदाय के कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हूं, परंतु आज इस विषय को लेकर मैं आया हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस समुदाय के लिए भी, जिस समुदाय के बारे में उसका प्रतिनिधि रहता है, और इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को बता देना चाहता हूं कि जब लोकसभा के सदन में हमने शून्यकाल में बात उठाई तो हमने जनजातीय समुदाय के आधार पर उठाई और हमने ये कहा कि धर्मांतरित व्यक्ति को लाभ नहीं मिलना चाहिए। हमने शून्यकाल में लोकसभा में हमने जनजाति वर्ग के होने के नाते हमने बात उठाई थी। निश्चित तौर पर हम जनजाति समुदाय के आधार पर सांसद हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के विचारों के आधार पर भी हम काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का भी विचार है कि जनजातीय समुदाय के लोग करना चाहिए और इसलिए इस वर्ग में शामिल हुआ।